रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उस दिन हिंदी के लिए नए युग का आरंभ हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में भी करवाने की घोषणा की। इस सिलसिले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से पहले आज हिंदी दिवस के मौके पर आपको मिलवाते हैं हिंदी के महारत हासिल कर चुके कुछ विद्यार्थियों से। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। जिस देश की धरती पर साहित्य के ऐसे रत्न हुए, आज वही हिंदी की मशाल थामकर भविष्य का अंधकार मिटाने वाले नन्हे साहित्यकारों की पौध पनप रही है। ये दृश्य है गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद एक छोटे से गांव जोरावरगढ़ का। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस गांव का प्राइमरी स्कूल कवि और लेखकों का स्कूल कहलाने लगा है। 2 दिन की हमने कहानी कविता लेखन शिविर के आयोजन किया और तब से बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके मन में जो विचार है, ये विचार कविता और कहानी में कैसे व्यक्त करना है, ये सिखाया। आज मुझे आनंद है कि मेरे स्कूल के 32 से ज़्यादा बच्चे मौलिक कहानी, कविता और स्लोगन लिखते हैं। कहानियां, कविताएं, स्लोगन, ये बच्चे साहित्य की हर कला में अपनी लेखनी आजमा रहे हैं। उम्र केवल 8 से 13 साल के बीच है, लेकिन अभी से किसी बड़े कवि या कहानीकार की तरह सैकड़ों कहानियां लिखने की बातें करने लगे हैं। बाद में मेरे को ऐसा विचार आया कि मैं भी एक कहानी क्यों नहीं लिख सकता। बाद में मैंने धीरे धीरे एक कहानी लिख दी और बाद में मैं टीचर को दिखाने जा रहा था और मेरे को डर लगने लगा कि टीचर को कहानी अच्छी नहीं लगी और मेरे को डांटेंगे। तो बाद में मेरे को ऐसा लगा चलो बता ही देता हूँ। बाद में मैंने टीचर को कहानी दिखाई। टीचर ने कहा बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है और ऐसी और कहानियाँ लिखो। बाद में मैंने 6-7 महीने में 12 से 13 कहानियाँ लिख दी और आगे मैं 100 से ऊपर कहानियाँ लिखना चाहता हूँ। मैंने अभी 5-6 कहानियाँ लिखी है। मैं अभी 50 से 100 तक की कहानियाँ लिखना चाहती हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर इन बच्चों की रचनाओं की किताब छपवाना चाहते हैं ताकि देश और दुनिया गुजरात के इस छोटे से गांव के बच्चों का हुनर देख सके। साथ ही ये कदम इस स्कूल के हर बच्चे को अभी से साहित्य जगत में अपने लिए राह बनाने का मौका भी देगा। और जिस तरह के मान लो कि एक स्पोर्ट्स स्कूल होती है, तो स्पोर्ट्स स्कूल में से जो स्पोर्ट के एक्सपर्ट ही बाहर पढ़ते हैं, तो इस तरह के हमारा विजन है, हमारा मिशन है कि इस स्कूल से जब बाहर पढ़े तो कवि और लेखक हो। और ये मात्र कवि लेखक ही नहीं रहेंगे, उसकी सृजनात्मकता का विकास आ तो ये अच्छे वैज्ञानिक भी होंगे, अच्छे राजनीतिक भी होंगे और अच्छे गणितज्ञ भी होंगे। उम्र से प्रतिभा का यूं ही कोई संबंध नहीं होता। समय रहते यदि इन बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाए और इन्हें सही प्रोत्साहन दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का ये छोटा सा गांव इन बच्चों की बदौलत साहित्य जगत के नक्शे पर एक अलग मुकाम हासिल कर लेगा। विपिन प्रजापति, बनासकांठा, गुड न्यूज टुडे। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। GNT स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।